हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन। किस बुक का है ये? रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बीएससी फाइनल ईयर 6 ठीक है। तो बीटा एंड गामा फंक्शन, फिलहाल हम बात करेंगे किस फंक्शन की? बीटा फंक्शन की, ठीक है। बीटा फंक्शन की हमारे पास एक इंटीग्रल है जिसकी लिमिट है 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये है हमारा कौन सा इंटीग्रल? फर्स्ट आइलर इंटीग्रल, ठीक है। फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल। अब बात करते हैं यहाँ पे m और n की। m और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसी वैल्यू को इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म, इसी वैल्यू को हम कहते हैं फर्स्ट आइलर इंटीग्रल। और इसी फंक्शन का, इसी इंटीग्रल का नाम हमने क्या रख दिया? बीटा फंक्शन, ठीक है। क्या वैल्यूज है इसमें जिस पे डिपेंड कर रहा है? m और n। x ऑब्वियसली है ही, वेरिएबल है वो तो इसको हम लिख देंगे बीटा डिपेंड ऑन m, n। तो जब भी हमें लिखा जाएगा बी एम एन की वैल्यू बताओ, बीटा ऑफ m1, दिस दैट मीन्स इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डॉट dx प्रोवाइडेड m और n ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पॉजिटिव रहेंगी बट इनका इंटीग्रल होना ज़रूरी नहीं है। नॉट नेसेसरली इंटीग्रल, मतलब ये फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। 1/5, 1/9 ऐसे हो सकती है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्या कहा है, कंडीशन क्या है कि ये दोनों कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। m और n की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0 to 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स की पावर 3 डॉट dx। अब बात यहाँ पे आती है m और n की वैल्यू क्या है? तुम कहोगे 5 और 3, नहीं, m-1 की वैल्यू 5 है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, मतलब इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद बीटा फंक्शन विद mn, तो क्या होगा? 0 to 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डॉट dx। कंपेयर करने के बाद में हमें ये 5 है, ये m-1 है, दिस एम्प्लाइज m-1 इज 5, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 6। वैसे ही ये 3 है और ये n-1 है, तो n-1 इज इक्वल ऑफ 3, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। दैट मीन्स एक वैल्यू इंक्रीज करके, ये 6 और ये 4, तो ये वैल्यू का मतलब हो जाएगा b ऑफ mn, m ये 6 और ये 4, तो बीटा ऑफ 6,4। एक वैल्यू हमें इंक्रीज कर देनी है उसमें। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 0 to 1 कोई भी ले लो, x की पावर 1/3 और 1 माइनस एक्स की पावर 5/4 डॉट dx। ये क्या बन जाएगा? बीटा ऑफ, इसमें ऐड कर दो एक 1/3 प्लस 1 4/3 और 5/4 प्लस 1 9/4, ये हो गया। अगर ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दिख जाए तुम्हें, तो हमें कंडीशन तो पता है ना कि m और n ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जैसे कि 0 to 1 x की पावर 2/3 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 डॉट dx। अब तुम कहोगे मैम n की वैल्यू तो 0 से बड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो ये -1/2 है। मैंने कहा था कि n की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? ये n-1 की वैल्यू है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 2/3 प्लस 1 और n की वैल्यू आएगी -1/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? ये 5/3 और ये हो जाएगा 1/2। तो m और n तो दोनों ही हमारे कैसे हुए? ग्रेटर देन 0 हुए ना, ठीक है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है ये बीटा फंक्शन के हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। बीटा ऑफ mn का मतलब है 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डॉट dx। अब बीटा ऑफ n हम निकाल के देख लेते हैं या फिर एक्सचेंज करके देख लेते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी तो पता है ना, 0 to a fx dx इज इक्वल होता है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डॉट dx। किसी भी फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या फंक्शन है? बीटा mn की ये है। अब ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे, दैट मीन्स 0 to 1 x की जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स, यहाँ पे a क्या है? 1, तो x की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर m-1, ये 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स,
तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डॉट डी एक्स। अब इसको ओपन अप कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या चीज़ें आएंगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट, बचा क्या सिर्फ एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 डॉट डी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर n माइनस 1 शफलिंग, मतलब ये यहाँ पे सेकंड टर्म बाद में, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस की 1 डॉट डी एक्स। जब m x में है और 1 माइनस एक्स की फॉर्म में n है तो हमने लिखा बीटा एम एन। अब इसी फॉर्म को देखें तो क्या बन जाएगी हमारे पास, x की फॉर्म में n है और 1 माइनस एक्स की पावर क्या है m, तो क्या बन जाएगा बीटा ऑफ एन एम। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई हुआ हमारा कि बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल ऑफ बीटा ऑफ एन एम। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। सिमेट्रिक है मतलब ए बी या बी ए, एम एन निकालो या एन एम निकालो बात सेम ही आएगी। दैट इज कॉल्ड सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। तो ये कि पहले हमें इंटीग्रल की वैल्यू याद रखनी है, और किसके लिए ही है, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी में एक और फॉर्म आती है हमारी थर्ड वन, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डॉट डी एक्स। ये फॉर्म और 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डॉट डी एक्स, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं बीटा फॉर्म ऑफ m कॉमा n। जैसे हमने ये प्रूफ किया, सिमिलरली ये है, यहाँ पे लिमिट होती थी 0 टू 1 में, यहाँ पे रहेगी 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। वैसे ही यहाँ पे n माइनस 1 सेम। तो ये फॉर्म हमारी यूज़ होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।